नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र प्रसाद और आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण एवं अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग। और टीचिंग और लर्निंग की बात की जा रही है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं कि अधिगम का क्या अर्थ होता है, अधिगम का क्या अपना प्रकृति होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो मीनिंग एंड नेचर की बात की जा रही है लर्निंग का, जो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में इसके जो परिभाषा है इसके बारे में जानेंगे, इसका जो डिफिनेशन दिया गया है बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के आधार पे है ना, वो सारी परिभाषा को, उस सारे डिफिनेशन को भी समझने वाले हैं। और इससे पहले ये डिस्कस कर रहे थे क्या, शिक्षण के बारे में, टीचिंग के बारे में। तो टीचिंग का अर्थ की बात करते हैं, उसके परिभाषा या फिर बात कर सकते हैं, उसकी जो प्रकृति की बात कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी टर्म डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आपको सारा टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका शिक्षण से संबंधित है। तो शिक्षण को काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। ये सारे वीडियो आपको कंटिन्यूअस एक बाय एक मिलते चला जाएगा। आप सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, या फिर आई बटन पर इसका जो लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका QR कोड है, यहाँ से आप स्कैन कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्कैन कीजिएगा, डायरेक्ट आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अधिगम का क्या अर्थ होता है और अधिगम की क्या अपनी प्रकृति होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अधिगम का अर्थ और प्रकृति किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके बारे में समझेंगे। इसमें से पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि अधिगम या फिर लर्निंग की बात की जाती है, सीखने की व्यवस्था ही क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है, ठीक है। सीखने की व्यवस्था अधिगम कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, जब भी हम कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सीखने का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, अपना कुछ उसका एम होता है, वो किस प्रकार से सीखा जा सकता है, पूरा प्रोसेस होता है। उस पूरा प्रोसेस में ही क्या होते हैं कि कोई बच्चा है ना किसी चीज़ को सीख पाता है। इसी के लिए हम अधिगम की बात की जाती है। तो अधिगम क्या होता है, सीखने की व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने को मिलता है क्या, कि सीखने के मनोविज्ञान को ही हम लोग अधिगम का मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो सीखने का मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिगम का मनोविज्ञान या अधिगम मनोविज्ञान कहा जाता है। एक अच्छे एवं सुव्यवस्थित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या उद्देश्य होता है, एक अच्छा अधिगम होता है, ठीक है। और अधिगम जो है वो सदैव कैसा होता है, आपका उद्देश्यपूर्ण होता है और लक्ष्योन्मुख देखने को मिलता है। तो जब हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं, किसका, एक टीचिंग की बात कर रहे हैं, एक शिक्षण का जो उद्देश्य है, अगर उसका एक अच्छी तरह से बात करते हैं या सुव्यवस्थित रूप से कहीं भी टीचिंग करने की बात करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, अपने उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम किस प्रकार से अच्छी तरह से सिखा सकें, है ना, किस प्रकार से किसी भी बातों को, किसी भी चीज़ों को अच्छी तरह से सिखा सकें, मेरा उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। और हम बात करते हैं अगर अधिगम का, तो अधिगम क्या होता है, हमेशा एक उद्देश्यपूर्ण होता है। अर्थात कि हम जब भी कोई चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं तो सीखने का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसको क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। और जो हम बात करते हैं इसमें क्या लक्ष्योन्मुख करने की बात करते हैं, हमेशा क्या होता है कि सीखने के क्रम में हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं इसमें जो अपने आधार पर इसको परिभाषित किए हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। जैसे कि वुडवर्थ की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है अधिगम का अर्थ इस प्रकार से समझाया है कि नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को अर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। इनके अनुसार ये बताया गया है कि जब भी हम नया चीज़ों को जब सीखते हैं और उसमें आपको जिस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हैं, जिस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहलाता है, आपको सीखने की प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किनर ने अधिगम को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि अधिगम जो है वो व्यवहार में लगातार सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात कि जब भी हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीखने के दौरान बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, है ना, बहुत सारे वहाँ एक्टिविटी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से क्या होता है, रिलेट होता है, संबंधित होता है ना। और उसके बाद क्या होता है कि जब एक दूसरे से लगातार उसके साथ में सामंजस्य बढ़ जाता है तो वहाँ से क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम सीख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा अगर बात करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अगर फर्स्ट टाइम को पेंसिल को पकड़ता है तो पेंसिल पकड़ने समय उसकी जो घबराहट काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी क्या होता है पेंसिल को बहुत नज़दीक से पकड़ लेता है, कभी पेंसिल को बहुत दूर से पकड़ लेता है, कभी क्या होता है पेंसिल उसके हाथ से छूट जाते हैं। तो कंटिन्यूस क्या होता है, उसको कंटिन्यूस उस सारी चीज़ों को करते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पेंसिल और उसके जो उंगली होती है
उसके बीच का एक बोल सकते हैं संबंध वो स्थापित हो पाता है, और वहाँ से क्या होता है कि प्रॉपर रूप से उस पेंसिल को वो पकड़ पाता है। और उसके बाद क्या होता है कि लिखने के दौरान क्या होता है उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। तो ये बात कहा गया कि जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो सीखने में क्या होता है उसके व्यवहार में काफ़ी लगातार कंटिन्यूअस क्या होता है उसके साथ में एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम उस सारी चीज़ों को अच्छे रूप से कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ बताया गया है किसके, स्किनर के द्वारा ये बात कहा गया है। वही बात करते हैं क्रो और क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार ये बताया गया है कि अधिगम की बात की जाती है तो अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। ठीक है, तो अधिगम क्या है कि किसी भी तरह के आदत की बात करते हैं, किसी भी तरह के नॉलेज की बात करते हैं, किसी भी तरह के अभिवृत्ति या फिर एटीट्यूड की बात करते हैं, उसको अर्जित करना ही क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। अब अभिवृत्ति क्या होता है, अभिवृत्ति के कहने मतलब ये होता है कि जब हम कोई व्यक्ति है ना, कोई वस्तु, किसी घटना या किसी विचार के प्रति अपना जो सोच रखता है, एक सकारात्मक सोच हो सकता है, एक नकारात्मक सोच होता है, जो अपना जो भाव होता है ना, वो क्या कहलाता है, आपका अभिवृत्ति या फिर एटीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार का वो सोच रहेगा उसी प्रकार से क्या होगा, वो व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि यह जो है एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है उसको निर्देशित भी करता है। तो अभिवृत्ति जो है वो क्या होते हैं, संज्ञानात्मक की बात करें, भावनात्मक की बात करें या फिर व्यवहारिक घटना की बात करें, है ना, ये सभी में क्या होता है वो सम्मिलित होता है। एक सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया कि अभिवृत्ति आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ये वर्ड जो है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसका मतलब होता ही क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि एटीट्यूड तो बोलते हैं, अभिवृत्ति तो बोलते हैं, इसका मतलब क्या निकल के आता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं, किसी भी घटना को होता है, तो आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप उसके बारे में किस प्रकार की सोच रखते हैं, आप सकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं। तो जिस प्रकार का आपका सोच होता है उसी प्रकार से क्या होते हैं आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका अभिवृत्ति या फिर एटीट्यूड कहते हैं। गेट्स और अदर की बात करते हैं तो अधिगम को अनुभव पर आधारित परिवर्तन मानते हैं। ये सभी जो है गेट्स और इसके जो और भी जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या बताया कि अधिगम है उसको अनुभव पर आधारित एक परिवर्तन मानते हैं, और इनके अनुसार ये परिभाषा दिया गया है कि अनुभव जो है के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या होता है, आपका अधिगम है। तो जिस प्रकार से हम किसी भी चीज़ों को करते हैं, किसी भी चीज़ों को सीखते हैं, और सीखने के बाद क्या होता है कि उसमें विभिन्न तरह का आपका बिहेवियर जो चेंजिंग होता है वो क्या कहलाता है, आपका अधिगम होता है। एक सिंपल सी बात कहा गया है कि हम जब भी कुछ चीज़ को सीखते हैं तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। एक छोटा सा अगर बात करते हैं कि एक टीचर का गुण बिल्कुल अलग होता है आम लोगों से, है ना, तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जिस तरह की चीज़ों को सीखते हैं उसी प्रकार से क्या होता है उसके बिहेवियर में परिवर्तन होता है। तो यही बात कहा गया है कि अगर बात करते हैं अधिगम का, तो अधिगम में क्या होता है कि अनुभव द्वारा जो चीज़ों को सीखा जाता है साथ में क्या होता है उसके व्यवहार में उसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहा गया, गिलफोर्ड के अनुसार ये बताया गया है कि अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन मानते हैं। ठीक है, अधिगम को है वो क्या मानते हैं कि व्यवहार के कारण ही क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ भी यही बात कहा गया है कि ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार रखता है, जिस प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक है, और उससे नया चीज़ों को सीखता है तो क्या होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो इनके अनुसार यही बात कहा गया है कि गिलफोर्ड के अनुसार बताया गया है कि अधिगम को व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन मानते हैं। गेरेट के अनुसार क्या बताया गया, गेरेट के अनुसार ये बताया गया कि अधिगम को व्यवहार का संगठन मानते हैं, है ना। इनके अनुसार क्या बताया कि अधिगम को व्यवहार का संगठन मानता या मानते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अधिगम या सीखने की बात करते हैं, है ना, जब सीखने की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ों को आप तुरंत नहीं सीख जाते हैं ना। सीखने के लिए हमेशा क्या होता है एक प्रोसेस में जाना पड़ता है आपको। तो सारी चीज़ों को जब हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ों को करने के बाद ही क्या होता है आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आता है कि उस चीज़ों को आप सीख लिए। एक छोटा सा बच्चा जब साइकिल चलाने के लिए स्टार्ट करता है तो वहाँ से क्या होता है कि जब साइकिल चलाने के लिए स्टार्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है सारा उसका स्टेप होता है कि पहले बैलेंस करना है, फिर पैडल मारना है, फिर ब्रेक मारना है ना। वो सारी चीज़ों को एक एक करके सारी चीज़ों को सीखता है। उसके बाद जब सारी चीज़ों को सीख लेता है उसके बाद क्या होता है कि बहुत से सिस्टम से वो साइकिल चलाने के लिए सीख जाता है, जिसमें क्या होता है कि उसमें जो भी चीज़ को सीखा है एक सिस्टम से उस चीज़ को उपयोग करने लगता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या मर्फी के अनुसार क्या बताया गया है। तो मर्फी के अनुसार अगर बात करते हैं अधिगम का, तो अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ देखने की या फिर बोल सकते हैं परीक्षण की एक
कला भी है। ठीक है, तो इनके अनुसार सिंपल से बात कहा गया है कि ठीक है, अगर अधिगम की बात करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ क्या होते हैं, विभिन्न तरह को आप किस प्रकार से देखते हैं, उससे किस प्रकार की आपको दृष्टिकोण है, आपकी सोच है, वो क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है, जिसमें क्या होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो यहाँ तक अभी समझिए कि बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर इस सारी चीज़ों को बताया है। तो वही बात कहा गया है कि डॉक्टर T.R. शर्मा के अनुसार ये बताया गया है कि अधिगम की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि अधिगम का जो प्रमुख लक्षण जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है ना। उससे क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिंपल से बात है, जब भी हम अधिगम की बात करते हैं, जब भी हम सीखने की बात करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ये सिंपल सी बात है, जब कोई बच्चा कोई चीज़ को सीखेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो इसका सिम्टम से इसका एक लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है कि प्राप्त करना, स्मरण रखना और अनुभवों को संगठित एवं परिष्कृत करना। अब परिष्कृत का मतलब क्या होता है? परिष्कृत का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बेहतर, साफ, शुद्ध, या बोल सकते हैं कि सुधारा या बनाना, जैसे बोल सकते हैं किसी भाषा की बात करते हैं या फिर किसी तकनीक की बात करते हैं या फिर किसी प्रक्रिया की बात करते हैं। जब हम किसी चीज़ों को एक बेहतर रूप से, है ना, एक सिस्टम से, है ना, और सारी चीज़ों को करते हैं, उसमें हमेशा सुधार लाने की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका परिष्कृत कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिगम का अर्थ। तो अधिगम का अर्थ सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है कि जब हम कोई चीज़ को करते हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ चीज़ क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। कोई ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ पे हम लोग स्मरण करने की बात करते हैं और अनुभवों को करते हैं, संगठित करते हैं। विभिन्न तरह की चीज़ों को जब सीखते हैं, है ना, तो उस सारे एक्सपीरियंस को हम लोग एक करके सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ पे फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और सारी चीज़ों को करते हैं, संगठित करते हैं। मतलब एक सिस्टम से सारी चीज़ों को सीखने के बाद उसको रखते हैं, जिससे कि जब भी उस काम को करने की बात करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि अब सारे सिस्टम को एक सीक्वेंस में जब करनी स्टार्ट करते हैं तो उस काम को आप कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अधिगम जो है प्रेरक और प्रतिक्रिया में नवीन संबंध स्थापित करता है। जब हम बात करते हैं अधिगम, जब बात हम करते हैं सीखने का, उसमें क्या होता है, प्रेरक के रूप में काम करता है और जितने भी प्रतिक्रिया की बात करते हैं वो दोनों के बीच में क्या होता है कि नवीन संबंध स्थापित करने की कोशिश होती है। अगर नेक्स्ट वही बात करते हैं कि अधिगम जो है एक अर्थपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। अगर बात करते हैं अधिगम का, तो हमेशा क्या होता है, उसका अपना लक्ष्य होता है, उसका एक अपना अर्थपूर्ण क्रियाएँ होती है, जिसके आधार पर क्या होते हैं, हमेशा नई चीज़ों को हम सीखते हैं। अधिगम क्या है, एक वातावरण जनित है, अर्थात क्या है कि जब भी हम अपने इन्वायरमेंट में विभिन्न तरह की क्रियाएं करते हैं तो उस क्रियाओं में क्या होता है कि हम विभिन्न तरह की चीज़ों को करते हैं। जब क्या होता है कि चाहे अनचाहे रूप से क्या होते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों को हम सीखते हैं। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि अधिगम को हम बिल्कुल अपने इन्वायरमेंट से अलग नहीं कर सकते, है ना, वो हमेशा उसमें शामिल होता है। नेक्स्ट इस पॉइंट बात करते हैं कि अधिगम का जो अर्थ है वो समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना। ठीक है, अब अधिगम का सिंपल सा अर्थ ये कर सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ को सीखने की बात करते हैं, क्यों सीखते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। तो जब भी कोई समस्या को समाधान करने की जो प्रक्रिया होता है उसमें विकास करने की बात करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। इस बात करते हैं क्या, अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है। तो जब भी हम अधिगम या सीखने की बात की जाती है उसमें क्या होते हैं, विभिन्न तरह की क्रियाएं होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं, हम लोग सीखते हैं वहाँ से और नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नए नए चीज़ों को आप सीखने के बाद उसे अपने व्यवहार में लाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि अधिगम क्या होता है, ज्ञान, बोध और संकल्प शक्ति द्वारा भी संभव है। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो विभिन्न तरह के ज्ञान की बात करते हैं, बोध की बात करते हैं या संकल्प शक्ति की बात करते हैं, तो उसके द्वारा भी क्या होते हैं, संभव होता है। तो अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत या सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। अर्थात कह सकते हैं जब अधिगम की जो इच्छा होती है, सीखने की जब इच्छा होती है, वो कहाँ होता है, किसी भी व्यक्तिगत रूप से बोल सकते हैं कि विभिन्न तरह के लोगों को देख के आपके मन होता है कि इस चीज़ों को हम भी सीखें, है ना, या समाज में विभिन्न तरह की चीज़ें होती है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है ना, सीखने की कोशिश करता है। तो वहाँ से क्या होता है, वो सारी चीज़ों का जागरण बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ों के अंदर में क्या होती है, उसकी इच्छाएं होती है कि सारी चीज़ें हम भी सीखें। तो कह सकते हैं कि अधिगम को जो इच्छा होता है वो व्यक्तिगत होता है और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि अधिगम जो है वो छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है। अब सिंपल सी बात है, जब सीखने की बात की जा रही है तो सीखने के साथ क्या होता है कि बच्चे के जो बिहेवियर्स होते हैं, उसके जो व्यवहार होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या,
लर्निंग की बात कर रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं, उसका क्या अपनी प्रकृति होती है, क्या उसके अपना नेचर होता है, इसके बारे में समझेंगे। इससे पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि अधिगम जो है जीवन के एक मूलभूत प्रक्रिया है। ठीक है, और जीवन का एक मूलभूत प्रक्रिया मतलब कहने मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहता है, वहाँ से कुछ न कुछ हमेशा भिन्न तरह की प्रक्रिया करते रहते हैं, भिन्न तरह के प्रोसेस करते रहते हैं, है ना, भिन्न तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, जहाँ से क्या होता है कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, अधिगम शामिल होता है, सीखना शामिल होता है, और विभिन्न तरह के घटनाओं से, विभिन्न तरह के अनुभवों से क्या होता है, विभिन्न तरह की चीज़ों को वो सीखता है। ठीक है, जिसके बिना अगर बात करते हैं कि मूल प्रवृत्ति के बिना, मूलभूत प्रक्रिया के बिना, है ना, जीवन में प्रगति संभव नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं अधिगम का, तो इसके बिना क्या होता है कि हम जीवन में किसी तरह की प्रगति की बस संभावना भी करते हैं, है ना, ऐसा सोचते भी हैं तो हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस बात करते हैं इसका कि अधिगम जो है व्यवहार के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है और उसमें परिवर्तन लाता है। ठीक है, जब भी हम सीखने की बात करते हैं, सीखने में क्या होता है कि विभिन्न तरह के जब एक्टिविटी करते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों को करते हैं, तो आपका जो व्यवहार होता है उसका प्रत्येक पक्ष मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या होते हैं आपके बिहेवियर में परिवर्तन लाते हैं और क्या होता है उसको प्रभावित करता है। और साथ में जब भी इस तरह के चीज़ें करते हैं तो उसमें क्या होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, अधिगम जो है जन्म से मृत्यु तक अनवरत रूप से चलता रहता है। ठीक है, कह सकते हैं कि जो अधिगम जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक आपका मृत्यु नहीं होता तब तक क्या होता है अधिगम या सीखने का जो प्रोसेस हमेशा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इस बात करते हैं कि अधिगम जो है वो प्रयुक्त या फिर बोल सकते हैं उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। उसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अधिगम में क्या होते हैं सदैव जो है कुछ न कुछ उपलब्धि या बोल सकते हैं उपलब्धि स्तर जो है अवश्य रहता है। मतलब उसका जो है कुछ न कुछ बच्चे जो है हमेशा कुछ न कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं, कुछ न कुछ नया चीज़ को उपलब्ध करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है क्या कि अधिगम जो है वो सदैव निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम सीखने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो पहले भी बताए थे, एक निश्चित ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए ही किया जाता है। इस बात करते हैं कि अधिगम जो होता है क्या अनुभव अथवा परीक्षण के कारण पूरा रूप से जन्म लेता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जब अधिगम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने अनुभव तो बोलते हैं परीक्षण के कारण क्या होते हैं कि पूरा या फिर बोल सकते हैं उसका कुछ अंश जो होता है जो क्या होता है जन्म लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इससे करते हैं यहाँ पे कि अधिगम के लिए चेतन अथवा अचेतन दोनों ही प्रकार के जो अनुभव मार्ग प्रसिद्ध करते हैं। ठीक है, तो जब अधिगम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका चेतन मन की बात करें या फिर अचेतन मन की बात करें, दोनों में क्या होते हैं कि अनुभव का जो मार्ग होता है उसमें क्या होते हैं प्रशस्त होता है, अर्थात कि एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो अधिगम परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें कि परिवर्तित व्यवहार उसके परिणाम नहीं है। अर्थात क्या है कि जब भी हम अधिगम की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, तो ज़रूर वो परिवर्तन का प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है चेंजिंग का। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि जब उसमें परिवर्तन आ रहा है व्यवहार में तो उसका एक परिणाम, उसका एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अधिगम के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी क्या होता है कि प्रयास करने पड़ते हैं। जब भी कह सकते हैं कि जब अधिगम के लिए क्या होता है विभिन्न तरह के व्यक्तिगत रूप या व्यक्तिगत स्तर पर भी क्या होता है कि प्रयास करने पड़ते हैं। जब भी हम कोई चीज़ को करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीखने का जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है समाज के साथ में सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको खुद से ही सारी चीज़ों को करना पड़ता है जहाँ से हम सारी चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, अधिगम जो है एक सृजनशील अनुभव है। अर्थात कह सकते हैं कि अधिगम जो है विभिन्न तरह की चीज़ों के आधार पर होता है। अर्थात विभिन्न तरह की चीज़ों के आधार पर क्या अगर सीखने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है विभिन्न तरह की चीज़ों को आप सीखते हैं और उसमें क्या होता है नई नई चीज़ों को सीखते हैं। कुछ नया चीज़ को करने के बाद कुछ उसमें और नया चीज़ आ जाता है। तो एक कह सकते हैं कि एक सृजनशील होता है, नए नए चीज़ों को हमेशा क्या होता है अनुभव करते चले जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अधिगम जो है एक सृजनशील अनुभव है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम जो है सार्वभौमिक होता है। अर्थात क्या है कि अधिगम जो है वो पूर्ण रूप से बोल सकते हैं विभिन्न तरह के चीज़ों में आप देख सकते हैं सार्वभौमिक होता है, मतलब कि हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अधिगम जो है नेक्स्ट पॉइंट में अधिगम जो है पूर्ण परिस्थिति के साथ व्यक्ति की पूर्ण अनुक्रिया है। मतलब कि जब भी हम सीखने की बात करते हैं तो वहाँ क्या होते हैं पूर्ण परिस्थिति, मतलब जिस प्रकार की उसके सिचुएशन होगा पूरी तरह से उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से उसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो क्या कहलाता है आपका अधिगम ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम हस्तांतरणीय होता है,
एक परिस्थिति से दूसरे सामान्य परिस्थिति में अधिगम का हस्तांतरण ज़्यादा होता है। अर्थात क्या है कि जो अधिगम की सीखने की बात करते हैं तो विभिन्न तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जब वो ट्रांसफ़र होता है तो सामान्य रूप से ट्रांसफ़र होता है, उसमें कुछ आपको बोल सकते हैं कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी चीज़ टॉपिक को हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक में जब भी हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ से बहुत चीज़ का अनुभव करते हैं, उस टॉपिक से लेके और दूसरा भी टॉपिक पढ़ते हैं जो एक दूसरे से रिलेट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक टॉपिक से लेके दूसरे टॉपिक जब रिलेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जिस प्रकार का सिचुएशन देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नए नए चीज़ों को हमेशा सीखते चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है और यह जो है परिणाम नहीं है। अर्थात कि एक पूरा का प्रोसेस होता है, लेकिन बोल सकते हैं कि इसका एक रिजल्ट के रूप में आप इसका नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि अधिगम जो है नवीन अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है। अर्थात कि जब बच्चे नई चीज़ों को सीखते हैं तो उसे बोल सकते हैं नई चीज़ों को अनुभव करते हैं। एक बोल सकते हैं कि उसमें विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो अधिगम क्या है, एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्यक्तिगत जो है या फिर सामाजिक दोनों प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अधिगम क्या है, परिस्थितियों की उपज भी कहलाता है। जिस प्रकार का आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे, जिस प्रकार का सिचुएशन आप बनाएंगे, उसी प्रकार से आप वहाँ पे नए चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अधिगम जो है एक अभिवृद्धि तथा समायोजन की एक प्रक्रिया होती है। तो अधिगम या सीखने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक अभिवृद्धि देखने को मिलेगा। और समायोजन की प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि जब भी हम नई चीज़ों को सीखते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, वहाँ पे एडजस्टमेंट की बात की जाती है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपका हो रहा है। इस लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि अधिगम जो है वो प्रगति एवं विकास का द्वैतक है। अर्थात क्या है कि जब अधिगम की बात की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रगति तो होता ही, साथ में क्या होता है विकास की बात की जाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति कुछ नई चीज़ों को सीखता है तो उसका विकास ही होता है, वो विभिन्न तरह के स्किल्स को वहाँ पे सीखने की कोशिश करता है जिससे कि उसका विकास है, बोल सकते हैं उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ देखने मिलती है। और बच्चे विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने के बाद अपने लाइफ को और बेहतर कर सकता है। तो इस प्रकार से आप समझें कि अधिगम का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या अपनी परिभाषा होती है और उसके अपने क्या नेचर होते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।